हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, अभी फ़िलहाल में मैकफोर्स आईपीओ का अलॉटमेंट आया था कल के दिन। दोस्तों, ठीक ऐसा ही एक आईपीओ मार्केट में और आने वाला है, जो कि सेम मैकफोर्स जैसा रिस्पॉन्स इसमें भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस आईपीओ का दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम साथ में सब्जेक्ट टू सौदा अभी इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा है, क्योंकि इसी आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि ये कंपनी का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हो सकता है। और कंपनी भी बहुत अच्छी है, मार्केटिंग इसका अच्छा है। तो सब कुछ डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जिस आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं, जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो है मैकॉन रसायन इंडिया कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इसी कंपनी के बारे में बात करेंगे डिटेल में। ये कंपनी कैसी है, कब से आने वाली है, और क्या आप लोग इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है मैकॉन रसायन इंडिया, ये किस चीज़ के बिजनेस में है? तो दोस्तों, ये मैन्युफैक्चर करती है, मार्केटिंग करती है और सेल करती है। किस चीज़ का? तो जितने भी बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं और कंस्ट्रक्शन केमिकल्स होते हैं, वो चीज़ को ये मैन्युफैक्चर करती है और मार्केटिंग करती है और सेल भी करती है। तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं। तकरीबन 80 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स इसके अंदर में हैं। तो इतने सारी चीज़ों का ये कंपनी क्या करती है? मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है। क्या क्या प्रोडक्ट हैं तो मैं बता देता हूँ। इनका जो केमिकल प्रोडक्ट होता है वो पाउडर फॉर्म में भी होता है और लिक्विड फॉर्म में भी होता है। पाउडर प्रोडक्ट जैसे कि आप उसको प्लास्टर बना सकते हैं, या टाइल को चिपकाने के लिए दीवार में उसका एडहेसिव्स बना सकते हैं, ब्लॉक एडहेसिव्स बना सकते हैं, वाल पुट्टी, माइक्रो कंक्रीट, पॉलीमर मोटार, इंजीनियरिंग नॉन सिंक, फिर जाकर फ्लोर हार्डनर, और भी बहुत तरह की चीज़ें बना सकते हैं। लिक्विड पोर्टफोलियो में अगर बात करें तो पीयू बेस्ड लिक्विड मेम्ब्रेन, बॉन्डिंग एजेंट, पेंट्स, एंटी कोरोसिव कोटिंग, कंक्रीट एड मिक्सचर, और भी बहुत तरह की चीज़ें। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है वो अपना ब्रांड बना के रखी है, एमकॉन ब्रांड। इसको मैकॉन भी बोल सकते हैं, एमकॉन भी बोल सकते हैं। तो एमकॉन ब्रांड के नाम से कंपनी जानी जाती है। इनका अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे है? तो वलसाड में है। वलसाड और नौसादी, ये दो जगह है गुजरात में, यहीं पे कंपनी का अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है दोस्तों। तो ये बेसिकली अपने प्लांट में यही सब बनाते हैं। वाल पुट्टी बनाते हैं, टाइल एडहेसिव, पेंट्स, ये सब तीन चार चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सेलिंग होती हैं इनका। फिर और पता ले और डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों कंपनी के बारे में। दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं इनके, ये प्रोडक्ट्स 100 डिस्ट्रीब्यूटर जो कि इंडिया में, या डीलर बोल सकते हैं, इंडिया में हैं, उनको ये बेचते हैं। और फिर जाकर ऐसे ही 1300 रिटेलर हैं जो कि महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में हैं। उनके द्वारा ये लोग क्या करते हैं, अब बिल्डिंग, जैसे बहुत सारे क्लाइंट हो जाते हैं जो बिल्डिंग मैन्युफैक्चर करते हैं, रियल एस्टेट वाले हो गए, तो उनको डायरेक्टली ये लोग सेल भी कर देते हैं। तो ऐसा इनका बिजनेस है दोस्तों। कंपनी काफ़ी अच्छी है ऑन ए पेपर। अगर बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स, कब से ये आ रहा है, तो 6 मार्च से 9 मार्च तक आ रहा है। डेट आपको याद रखना है दोस्तों। काफ़ी अच्छी आईपीओ ये साबित हो सकता है। इशू साइज इसका 8 करोड़ का ही है। बहुत छोटा आईपीओ है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा आई हैं। अगर वहीं ओवर सब्सक्रिप्शन में, क्योंकि सिर्फ 50% रिटेल का कोटा है और 50% एचएनआई का कोटा है, 4-4 करोड़ का है। और आप समझ सकते हो कि बहुत जल्दी ये फील हो जाएगा। अगर ये चेन्नई सब्सक्रिप्शन काफ़ी हाई हो जाता है तो जीएमपी पे भी इसका असर पड़ता है, आपको ये पता होना चाहिए। और ये 8 करोड़ जो इशू साइज है, ये टोटल फ्रेश इशू है, मतलब नए शेयर मार्केट में लाए जा रहे हैं, कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर है, मतलब कि जो भी आईपीओ का प्राइस है वो 10 रुपीज़ के फेस वैल्यू पे है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि कभी भी इसका फेस वैल्यू कम किया जाए और फिर जाकर प्राइस को बढ़ा दिया जाए। ये सब भी होता है दोस्तों। और फिर बात करें, प्राइस को कम कर दिया जाए, बढ़ाया नहीं जाता है, कम कर दिया जाता है। प्राइस बैंड 40 रुपये पर शेयर है दोस्तों। तो पर शेयर का प्राइस 40 रुपये है, और एक लॉट में 3,000 शेयर आपको लेने हैं एज ए रिटेल इन्वेस्टर। तो जो पैसे लगाने हैं, आपको 1,20,000 रुपये लगाने होंगे इस आईपीओ में लगाने के लिए। और दोस्तों, अगर आप एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम लगाना चाहते हो तो उसके लिए 6,000 शेयर लेने पड़ेंगे, मतलब 2 लॉट। और उसके लिए पैसे 2,40,000 रुपये लगाने होंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ पे लिस्ट होगा? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सेमी प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट होगा। कंपनी के प्रमोटर कौन है? तो महेश रावजी भनुसाल, ये कंपनी के प्रमोटर हैं।
और कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्यों 8 करोड़ रेज करने आ रही है, तो दोस्तों वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है इनका, इसलिए ये पैसे रेज करने मार्केट में आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, टाइम टेबल पूरा आपको दिखा देते हैं। तो जैसा मैंने बोला 6 से 9 मार्च तक आईपीओ रहेगा दोस्तों। 14 मार्च को अलॉटमेंट होगा, मतलब कि 9 मार्च को जैसे ही क्लोज होएगा तो 5 दिन का टाइम है अलॉटमेंट होने में। और अलॉटमेंट के लिए आईपीओ का रजिस्ट्रार जो है लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो इसी के वेबसाइट पे जाके आपको अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना होगा। और दोस्तों अगर अलॉटमेंट में नाम आ जाता है तो आपके शेयर क्रेडिट हो जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट में 16 तक, और लिस्टिंग होगा 17 तक। अगर आपका अलॉटमेंट नहीं आता है तो आपके पैसे रिफंड 15 मार्च तक हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आईपीओ के फाइनेंशियल के बारे में। तो दोस्तों आईपीओ का जो फाइनेंशियल है, ये टोटल इनकम अगर हम बात करें 2019-2020 में, तो दोस्तों टोटल इनकम 9 करोड़ के आसपास है। अगर 2020-21 में बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ा, सिर्फ 9 करोड़ ही रहा। 2021-22 में दोस्तों कंपनी का टोटल इनकम बढ़ गया है, दो दो गुना हो गया है, 19 करोड़ 22 लाख हो गया है। तो कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर काफ़ी अच्छा किया है। प्रॉफिट के बारे में बात करें तो पहले 3 लाख था, फिर 18 लाख हुआ, 6 टाइम्स का जंप हुआ, फिर 44 लाख हुआ, तो 2.5 टाइम्स का जंप देखने को मिला। ईपीएस के बारे में बात करें तो ईपीएस 2.96 है, तो ये ठीक ठाक है, उतना भी कोई अच्छा नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20% डिसेंट माना जाता है। तो ये हो गया कंपनी के बारे में। दोस्तों ये कंपनी का नंबर उतना कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा, एवरेज लग रहा है, लेकिन क्यों इतना मार्केट में इसका दबदबा बना हुआ है, तो दोस्तों ये एक जो सेगमेंट है वो काफ़ी दिलचस्प सेगमेंट है। और दोस्तों अभी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका चल रहा है, क्योंकि इशू प्राइस मैंने आप लोग को दिखाया था 40 रुपए का है। और दोस्तों अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो ये 12 रुपये चल रहा है, तो इसका आप समझ सकते हो 30% अभी लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है। मतलब कि अगर 1,20,000 रुपये लगाओगे आप लोग तो 40,000 का फ़ायदा इस पर हो सकता है। और यही नहीं दोस्तों, अभी सब्जेक्ट टू सौदा भी 36,000 रुपये इसका चल रहा है, तो इस बारे में भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। अगर पीयर कंपैरिजन हम लोग करें दोस्तों, तो कंपनी का जो पी रेशियो है वो 90 है, 90.00। और अगर इस सेगमेंट में बात करें दोस्तों, तो एक नेरोलैक कंपनी है जिसका पी रेशियो कम है, बाकी का पी रेशियो काफ़ी हाई है। जैसे एशियन पेंट हो गया, 165 का पी रेशियो है, पीडीलाइट 201 का पी रेशियो है। तो इसका पी रेशियो ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी अभी ओवर वैल्यूड बताया जा रहा है। तो ओवर वैल्यूड है, तो ये एक चीज़ आपको समझना चाहिए कि अगर आपको ये कंपनी मिलता है एमकॉन रसायन इंडिया, तो आपको सेल करके निकल जाना चाहिए लिस्टिंग डे के दिन, क्योंकि पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पी रेशियो हाई होने का निगेटिव ही होता है, लेकिन कभी ना कभी अगर बहुत ज़्यादा मार्केट टूटता है, गिरता है, जैसे कोई भी रीजन हो, तो जो हायर पी वाले रहते हैं ना, तो उन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो ज़्यादा ओवर करेक्शन हो जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।